नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की थी जो आपके चतुश्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और 1501 वाला जो प्रश्न है यहाँ से हमने पढ़ते हुए हम बढ़े थे, जिसमें से हमने कवर किए थे कितने 1500 से लगा करके अपन ने कवर किया था 1520 क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं उनके बारे में चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ। 1521 नंबर का प्रश्न है कि ऋषि पंचमी का जो त्यौहार है दोस्तों वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। कौन सा? ऋषि पंचमी का त्यौहार। 1522वां प्रश्न देखें तो राधा अष्टमी का त्यौहार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से संबंधित है। 1523वां प्रश्न देखें तेजादशमी का त्यौहार भाद्रपद शुक्ल दशमी से संबंधित है, तेजादशमी। 1524 नंबर का प्रश्न है कि अनंत चतुर्दशी का त्यौहार दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है, मतलब 14 को। ठीक है, चतुर्थी का मतलब नहीं है, चतुर्दशी को मनाया जाता है, अनंत चतुर्दशी। 1526 नंबर का प्रश्न है 25 नंबर का कि श्राद्ध पक्ष कब से कब तक होते हैं? तो भाद्रपद पूर्णिमा से लगा करके आश्विन अमावस्या तक जो है वो श्राद्ध पक्ष मनाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, एक मना नहीं होता है, त्यौहार टाइप ही होते हैं। 1526वां प्रश्न है कि अंतिम श्राद्ध 16वें को किस रूप में मनाते हैं? तो महालवा के नाम से जाना जाता है उसे, महालवा। 1527वां प्रश्न, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष के दौरान कुंवारी लड़कियां मंदिरों व घरों में दीवारों पर जो कलाकृतियां करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सांझी के नाम से जाना जाता है, सांझी कहा जाता है। राजस्थान के जो मेवाड़ क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष के दौरान जो कुंवारी लड़कियां होती है दोस्तों, वह मंदिरों और घरों के दीवारों पर जो कलाकृतियाँ करती है उन्हें सांझी के नाम से जानते हैं। 1528वां प्रश्न है अपना कि केले के पत्तों की सांझी कहाँ की लोकप्रिय है? तो नाथद्वारा की है, और नाथद्वारा पड़ता है अपने कहाँ पर? राजसमंद में। तो राजसमंद का जो नाथद्वारा है वहाँ पर केले की पत्ती की जो सांझी है वो काफ़ी लोकप्रिय है। 1529वां प्रश्न है शारदीय नवरात्र कब मनाते हैं? तो आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक जो है वो शारदीय नवरात्र मनाए जाते हैं। 1530वां नंबर का प्रश्न है कि बासंतीय नवरात्र कब मनाते हैं? तो बासंती नवरात्र जो है वो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक मनाते हैं, बासंती जो नवरात्र होते हैं वो। तो बसंत ऋतु के समय बासंतीय नवरात्र जो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक होते हैं। शारदीय नवरात्र की बात करें तो आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक होते हैं शारदीय नवरात्र। 1531वां प्रश्न है कि विजयादशमी का जो या फिर दशहरा का त्यौहार जो है दोस्तों वह आश्विन शुक्ल दशमी को मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, तो आश्विन शुक्ल दशमी को जो है वो विजयादशमी या फिर दशहरे का त्यौहार मनाते हैं। 1532वें नंबर का प्रश्न, राजस्थान में किस नगर का जो दशहरा है वो विश्व प्रसिद्ध है? तो कोटा का जो दशहरा है दोस्तों वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, कोटा का। 1533वां प्रश्न, दशहरे पर किस वृक्ष का पूजन होता है? तो खेजड़ी वृक्ष की जो पूजन है वह दशहरे के दिन की जाती है। 1534वां प्रश्न, दशहरे पर किस पक्षी के दर्शन जो है वो शुभ माने जाते हैं? तो लीलटांस जो पक्षी होता है दोस्तों उसके दर्शन जो है वो शुभ माने जाते हैं। कब? दशहरे की बात करें तो। ठीक है, दशहरे के समय की बात है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो प्रश्न है 1535 नंबर का कि राजस्थान में प्रचलित शस्त्र पूजन कब किया जाता है? तो दशहरा पर किया जाता है शस्त्र पूजन। 1536वां प्रश्न, जयपुर रियासत में शस्त्र पूजन को क्या कहते हैं? तो सलक के नाम से उसे जाना जाता है। 1537वां प्रश्न, मेवाड़ रियासत में शस्त्र पूजन को क्या कहते हैं? तो मुहल्का के नाम से जानते हैं। जयपुर रियासत में सलक के नाम से, मेवाड़ में मुहल्का के नाम से जानते हैं। 1538वां नंबर का प्रश्न है कि शरद पूर्णिमा का त्यौहार जो है वो आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है, शरद पूर्णिमा का त्यौहार। 1539वां प्रश्न, करवा चौथ या करक चतुर्थी का जो त्यौहार है दोस्तों वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो है वो मनाया जाता है। 1540 नंबर का प्रश्न, धनवंतरी जयंती या धनतेरस का जो त्यौहार है वो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है, धनवंतरी जयंती या फिर धनतेरस का त्यौहार। 1541वां प्रश्न, रूप चतुर्दशी का त्यौहार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो है वो मनाया जाता है। इन्हीं के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज खत्म होती है और अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।